ये राजा परीक्षित का कल्याण हुआ और मुक्त हो गए। मतलब कितनी भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर कि जो मृत्यु लोगों को इतना भयभीत करती है, ये भागवत का सत्संग सुनने से, आनंद लेने से उनका मुक्ति हुआ। उनके साथ साथ जिन्होंने सुना, सूत जी, शौनक जी, 88,000 ऋषि, नारद जी, ये सब के सब इस कथा से इतने लाभान्वित हुए कि अभी तक उसकी चर्चा होती है। तो इस सबका श्रेय किसको जाता है? परीक्षित जी को। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। और सब साधु संतों को जाता है, यहाँ तक कि और फिर आप सबको जाता है, क्योंकि इस कथा को आगे बढ़ाने का बीड़ा हम और आपने ही तो उठाना है। और फिर जब हम इससे ज्ञान पाते हैं, कितना हमारा अंदर का अस्तित्व खुद बढ़ता है, कितना हमको आनंद मिलता है। तो ये भगवान की कृपा है। तो परीक्षित ने बोले, परीक्षित को तो मोक्ष मिल गया, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कब मोक्ष मिलेगा? हमारा मृत्यु का भय कब चला जाएगा? अभी तो हम बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, इंश्योरेंस करा लो, अरे आई एम नॉट डाइंग येट, व्हाई, दैट्स ओके। तो हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। कभी भी हमको जब भी समय आए तो ये सांप जो है काल है, काल, और हमारा शरीर जो है ये मल मूत्र की कोठरी ही है और कुछ नहीं है। देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम शरीर की झिल्ली हटा दें तो क्या दिखेगा? स्केलेटन, अंदर मल मूत्र मांस मज्जा यही सब दिखेगा, और वो अच्छा नहीं है। तभी भोलेनाथ शमशान में रहते हैं, वो भस्म लगाते हैं कि अंत तो तुम्हारा भाई वही है, मैं यही तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, आओ आओ। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो, भस्म लगाओ। तो इसके यही इस कथा का सार है, यही इसका अंत है कि हम सब मुक्ति के अधिकारी हैं। वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू लिबरेशन। और ये जो है कथा ये छोटी नहीं है, इसके अंदर अमृत धारा बहती है, अमृत की धारा। इस अमृत को आप सुने, उसको चखिए, उसको एंजॉय कीजिए, तो भगवान से सीधा संबंध हो जाता है, सीधा। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदर 30 मिनट 20 मिनट्स मेडिटेशन करना रोज रिदमिक शुरू हो जाएगा, तो आप ही अनुभव करेंगे कि अरे मैं क्या वही था। जैसे कई लोग जो वो धूम्रपान करते हैं, 18 डब्बे कर लेते हैं, उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं तो फिर धूम्रपान की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती, स्मोकिंग की स्मेल भी अच्छी, ऐसे ही चला जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ये व्यसन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य एंगर, ऑल दीज थिंग्स दैट कीप ऑन कमिंग वन आफ्टर द अदर, वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग दिस, कहाँ समय चला जाता है, कहाँ हमारा आनंद होता है। तो लगन जब लगती है, भगवान रस घोलते हैं, रस। यही जैसे आप हमको मीठे मीठे मिष्टान खिलाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं तो बोलते हैं तृप्ति हो गई, मजा आ गया। तो ऐसे ही जब आप ये कथा का सत्संग लेते हैं, रस लेते हैं, इसके अंदर बहुत आनंद आता है। तो फिर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है, हम दोनों स्वामी ललिता प्रियानंदा जी की तरफ से, हमारी तरफ से, और आप सब पधारी हुई पुण्य आत्माओं को, मुख्य रूप से आज के यजमान जो हैं रीना जी और ब्रह्म जी और इनका संपूर्ण परिवार, प्रकट या अप्रकट, और हर एक को कल्याण हो, मंगल हो। इस कथा का रस आपके अंदर बस जाए, आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आना शुरू हो जाए कि हर एक कोई आपके अंदर आनंद की लहरें दौड़े, स्ट्रेस भाग जाए, क्रोध भाग जाए। और ये होगा, ये आप सबकी क्षमता है। Every one of you is capable because you are here and some energy is bringing you back again and again and again. तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। जैसे वो क्वालिफाइड नहीं था, आप पूर्ण तरीके से क्वालिफाइड हैं। इस तरीके से, इसी भाव से हम प्रणाम करें। समय का अपना सीमा है, जी तो करता है चलते रहें, कथा सुनाते रहें, लेकिन ये 7 दिन का जो ये यज्ञ ब्रह्म जी और रीना जी करे हैं, इनको हम हृदय से ताली बजाकर इनका स्वागत, हृदय से, और बहुत धन्यवाद दें। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि चाहे ये सनातन संस्था है, मंदिर है, या फिर आप लोगों के निजी घर हैं, हमें उससे बड़ी छोटी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल भाव के भूखे हैं। जो भी हमें प्रेम से, चाहे झोपड़ी में चाहे महल में बुलाएगा, हम आराम से आपके पास आएंगे और यही कथा ऐसे ही वाचेंगे।
तो आप भी इस बारे में सोचिए कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, कितना कीमती है, और कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। तो जब तक आपके पास धन है, शक्ति है, सामर्थ्य है और बॉडी इज वर्किंग, और देखो कितने लोग, ये आपका परिवार है, दिस इज ऑल योर फैमिली, डोंट थिंक यू आर अलोन। जब आप भागवत का बीड़ा उठाते हैं, कहां से भी आपको सपोर्ट अपने आप भगवान भेजेंगे, क्योंकि ये भगवान का काम है। लॉर्ड कृष्णा, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर इट्स डन परफेक्टली। पीपल विल कम, थिंग्स विल हैपन, समझ गए। तो इस भाव से हम इस कथा का अंत अभी करते हैं। उसके बाद एक आखिरी भजन हम सोनू जी से सुनेंगे और इनकी पवित्र मंडली से, जो समय निकाल के हम लोगों को इतना आनंदित किए हैं, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां आप दीजिए। और भगवान उनको सुखी रखे। अच्छे बच्चों को हम देखते हैं, हमें बहुत आनंद आता है कि हमारी धरोहर अब सिक्योर है, अच्छे बच्चों से आगे बढ़ेगी। तो इस भाव से एक भजन सुनेंगे, उसके बाद हम सब यज्ञ करेंगे। पंडित जी आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, बहुत इन्होंने श्रद्धा से, बहुत पूरा पूजा भाव इन्होंने कई दिनों से तपस्या करके ये किया है। हवन की तैयारी है, हवन समाप्त होगा, उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे और हम भागवत की आरती करेंगे जैसे रोज होता है, और उसके बाद सबको जय श्री कृष्णा करके आप सबको विदा करिएगा। और इसी भाव के साथ कि ये कथा चलती रहे, भक्ति चलती रहे, आनंद आता रहे। हरि ओम तत्सत। बोलिए जयकारा माँ भगवती का, माँ शेरोवाली का, बोल साचे दरबार की जय। हो दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। बोलिए जयकारा शेरों वाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे भक्तों की गति है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत जले है। जन्मों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल लाल चुनरी, लाल लाल चूड़ा, लाल लाल चुनरी, लाल लाल चूड़ा, लाल लाल चुनरी, लाल लाल चूड़ा, लाल लाल चुनरी, लाल लाल चूड़ा। लाल
का बोल साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर। आज फ्राइडे भी है, माँ का दिन भी है, कितना आनंद आया सबको। चलिए ठीक है, अब आगे प्रस्थान करते हैं। पंडित जी आप आगे से यहाँ से संभालिए।